इस वक्त के दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार जानना आप सभी दोस्तों के लिए बेहद ही जरूरी है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा दोस्तों #WeSupportIndia। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम का बड़ा बयान, कहा हर 10 साल में सरकार बदलनी चाहिए, चाहे कांग्रेस ही क्यों ना हो। जी हां दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने जमकर के केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। इसके साथ ही उन्होंने बढ़ती हुई महंगाई के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार को अब अलविदा कहना चाहिए। ये ना तो कीमतों को नियंत्रित कर सकते हैं और ना ही रोजगार दे सकते हैं, जिसे विकसित अर्थव्यवस्था नहीं कहा जा सकता है। कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने आगे कहा है कि मेरी राय है कि 10 साल में एक बार सरकार बदलनी ही चाहिए, फिर चाहे वह कांग्रेस पार्टी की ही सरकार क्यों ना हो। यह एक अच्छी बात है, वरना सरकार का रवैया तानाशाह जैसा हो जाता है। ये यहाँ पर पी चिदम्बरम की तरफ से बड़ा बयान सामने निकल के आया है। क्या आप लोग कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम के इस बयान से सहमत हैं या नहीं? अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में हाँ या ना में जरूर बता सकते हैं दोस्तों। एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। इस समय की बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। विधायकी छोड़ करके अखिलेश यादव खुद लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब भाजपा की चौतरफा मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन अब और भी एकजुट नजर आ रहा है। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि नवरात्र में सपा वीआईपी मानी जाने वाली लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हम कांग्रेस के साथ में गठबंधन करके मैदान में उतरना चाहते हैं। इसके लिए बातचीत भी चल रही है। बताते चलें आप लोगों को, यहां पर अखिलेश यादव ने कहा है कि नवरात्र में करीब 1 दर्जन सीटों पर सपा अपने प्रत्याशी उतारेगी। इसमें भाजपा की वीआईपी सीटें भी शामिल होंगी। उनका इशारा प्रधानमंत्री के क्षेत्र वाराणसी के साथ ही गोरखपुर, अयोध्या, मथुरा व प्रयागराज सीटों पर था। और वहीं जिन 1 दर्जन सीटों पर प्रत्याशी उतारने की बातचीत चल रही है, उनमें कन्नौज भी शामिल होगा। यहां से अखिलेश यादव के मैदान में उतरने की पूरी संभावना है। इसके अलावा सपा का गढ़ माने जाने वाली मैनपुरी, फिरोजाबाद, आजमगढ़ व बदायूं सीट पर भी प्रत्याशी घोषित होंगे। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि अखिलेश यादव अब एक्टिव हो गए हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें। पुरानी पेंशन के लिए कर्मचारियों ने केंद्र के खिलाफ खोला है मोर्चा। बहाली को लेकर के दिल्ली में किया है जोरदार प्रदर्शन। बोले अब वोट की चोट देकर के रहेंगे इस सरकार को। पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर के मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए देश भर के हजारों सरकारी कर्मचारी राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटे। बताते चलें आप लोगों को, इस दौरान यहां पर किसान नेता राकेश टिकैत ने भी अपना समर्थन दिया है कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के मुद्दे पर। रैली के आयोजकों ने मीडिया कर्मियों से कहा है कि 4 राज्य पहले ही ओपीएस लागू करने की घोषणा कर चुके हैं, तो केंद्र उसे लागू क्यों नहीं कर सकता है। कांग्रेस पार्टी के जो शासित राज्य हैं, उन्होंने यहां पर ओपीएस बहाली की यहां पर घोषणा पहले ही कर रखी है। इन सब के बीच में आप लोगों को यह भी बताते चलें कि गोदी मीडिया यहां पर प्रदर्शन की कवरेज ही नहीं कर रही है। दिल्ली के रामलीला मैदान में ओपीएस की मांग को लेकर के इतनी बड़ी रैली हुई, लेकिन देश के मीडिया चैनलों से यह कवरेज पूरी तरह से गायब रही। गोदी मीडिया के चैनल यहां पर पूरी तरह से घबराए हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो इन असली मुद्दों को दिखाना ही नहीं चाहते हैं। वे बस यहां पर भाजपा और पीएम मोदी का ही चेहरा दिखाते रहते हैं। ये यहां पर खबर सामने निकल के आई है दोस्तों। एक और अपडेट बताते चलें। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में भगदड़ जैसे हालात हैं। मंत्री यशोधरा की तरह दूसरे मंत्री भी चुनाव नहीं लड़ने के लिए लिखेंगे पार्टी को पत्र। चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी में भगदड़ जैसे हालात हैं।
करारी हार से भयभीत मंत्री चुनाव लड़ने से अब कतरा रहे हैं। लगभग 70% मंत्रियों के हारने की खबर ने हड़कंप मचाया हुआ है। पूरे मामले पर मध्य प्रदेश कांग्रेस का कहना है कि शिवराज जी, ये चुनाव आपको जनता की ताकत दिखा देगा, वही जनता जिसे आपने खून के आंसू रुलाए हैं। बहुत सहा अत्याचार अब की बार पलटवार देख सकते हैं कि पूरी तरह से मध्य प्रदेश भाजपा के अंदर हड़कंप जैसे हालात हैं। कई मंत्री और विधायक यहां पर चुनाव नहीं लड़ने के लिए यहां पर विनती कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि यहां पर रिपोर्ट सामने निकल के आई है कि तमाम मंत्री और जो भाजपा के विधायक हैं उनकी हार पहले से ही तय है। जनता के बीच में इतना जबरदस्त जमीनी स्तर पर गुस्सा देखने को मिल रहा है भाजपा को लेकर के। तो वहीं एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त का बड़ा बयान आया है। लोगों ने यहां पर कर दी है बड़ी मांग। क्या कुछ है पूरी खबर दोस्तों बताते चलें। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बोले, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं हम। घर से वोट देने की सुविधा होगी शुरू इस चुनाव में। जी हां दोस्तों, लोगों ने कहा अगर आप निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं तो सबसे पहले ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर के जरिए चुनाव करवाइए ताकि लोगों का यहां पर विश्वास और भी बढ़े। बताते चले, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि चुनाव आयोग राजस्थान में मतदान की पहुंच और मतदान को बढ़ावा देने पर जोर देने के साथ ही स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान राजस्थान में पहली बार बुजुर्ग मतदाताओं और 40% या अधिक विकलांगता वाले लोगों के लिए घर से वोट की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। ये यहां पर बड़ा बयान सामने निकल के आया है मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की तरफ से राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर के। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल से खबर आ रही है, मनरेगा का बकाया पैसा मांगने 49 बसों से दिल्ली आ रहे थे टीएमसी के नेता, झारखंड में हो गया हादसा। जी हां दोस्तों, खबर बताते चलें। बसों में सवार होकर के पश्चिम बंगाल से दिल्ली में प्रदर्शन के लिए जा रहे तृणमूल कांग्रेस के कई कार्यकर्ता काफिले में शामिल एक बस के झारखंड में दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण घायल हो गए हैं। बस के अचानक राजमार्ग के बगल में स्थित एक खेत में उतर जाने से कुछ यात्रियों को चोटें आई हैं, जिसके बाद यहां पर उनको भर्ती करवाया गया है अस्पताल में। और वहीं टीएमसी ने कहा है कि रेलवे ने उन्हें यहां पर एक विशेष ट्रेन नहीं मुहैया करवाई। मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन की रोजगार की गारंटी कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार से बकाया रकम मांगने के लिए कई बसों में प्रदर्शन के लिए टीएमसी के कार्यकर्ता दिल्ली जा रहे थे। और वहीं बताते चले आप लोगों को, यहां पर टीएमसी एक बड़ा प्रदर्शन करने वाली है दिल्ली में, और जिसके बाद केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह से बैक फुट पर नजर आ रही है। ये यहां पर खबर सामने निकल के आई है। ममता बनर्जी की पार्टी ने पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले केसीआर को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। बीआरएस के एक और बड़े नेता ने दे दिया है इस्तीफा, कांग्रेस पार्टी में होंगे शामिल। जी हां दोस्तों, खबर बताते चलें आप लोगों को। तेलंगाना में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे हर दिन के साथ में सीएम चंद्रशेखर राव को नया झटका लग रहा है। एक बार फिर से सत्तारूढ़ बीआरएस को उस समय बड़ा झटका लगा जब पार्टी के कद्दावर नेता और तेलंगाना विधान परिषद के सदस्य काशी रेड्डी नारायण रेड्डी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राज्य कांग्रेस प्रमुख ए रेवंत रेड्डी और अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ में एक अहम बैठक की है। बैठक के तुरंत बाद उन्होंने बीआरएस से इस्तीफा दे दिया है और नारायण रेड्डी और उनके समर्थकों के जल्द ही कांग्रेस में शामिल होने की उम्मीद है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, बड़ी खबर सामने निकल के आई है। कांग्रेस पार्टी लगातार तेलंगाना के अंदर बीआरएस को बड़े झटके दे रही है। इस समय की दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।